Friends, today I am going to give you one more example of Mealy machine. Here I am going to design a binary adder that you might have seen in digital electronics. You must be knowing how the adder works. करके आप कहें अगर आपके पास दो बिट्स हैं 0 0 then the sum will be 0. If you are having 0 and 1 then sum will be 1. If you are having 1 and 0 then sum will be 1. If you are having 1 and 1 then sum will be 0 and there will be a carry. तो आपके पास एक कैरी जनरेट होगी. हम से कहें कि ये हमारे पास सम की बिट है और ये कैरी बिट है, तो ये सारे केसेस में इट वाज 0. दिस इज आवर बिट्स. ये आपका इनपुट है, दो बिट का इनपुट है. आप दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो यू कैन have two zeros 0 0 then sum will be 0 and carry will be 0. If you are having 0 and 1 then sum will be 1 and carry will be 0. And when you are giving 1 and 0 then still sum is 1 and carry is 0. And when you are giving 1 and 1 then sum is 0, because actually sum is 2. 2 is written as 1 0, so the sum bit will be 1. Sum bit will be 0 and the carry bit will be 1. Okay. And if we are having carry bit also added to the input, then the state will change. You might have seen in half adder and full adder. In case of half adder, we are having this scenario, and in case of full adder, we can add the carry bit also with the input bits. Okay. So we are considering these two things. So suppose there are two states. We are saying no carry करें कि हमारे पास नो कैरी स्टेट है. और एक जो है कैरी स्टेट है. We are designing a binary adder. ठीक है, हम एक फुल एडर बना रहे हैं. So when you are in no carry state, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? दोनों इनपुट्स को हम एक साथ यहाँ पर शो कर रहे हैं. You are having 0 0 as input, then sum will be 0 and यानी कि आपका आउटपुट जो है 0 हो जाएगा एंड यू विल रिमेन इन नो कैरी स्टेट. इसमें अभी कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है. ठीक है. इफ यू हैव zero 1 as input, then output will be 1 and you will remain in no carry state. And if you have given 1 0 as input, then still the output will be 1 and you will remain in no carry state. But if you give 1 1 as input, अगर आप 1 1 इसे एज इनपुट देते हैं तो आपका आउटपुट आएगा 0. ठीक है. एंड यू विल मूव टू कैरी स्टेट. ठीक है, आप कैरी स्टेट में आ गए. कैरी स्टेट का मतलब आपके पास एक कैरी की बिट है यहाँ पर. कैरी स्टेट में भी आपके पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो यही हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है. सो यू आर नाउ इन कैरी स्टेट. कैरी स्टेट में देखिए आपके पास क्या हो सकता है. यू कैन हैव 0 0. अगर आपके पास दोनों बिट्स 0 आ रहे हैं, so what shall be the output? Since you are in carry state,
सो आउटपुट विल बी 1 मीन्स कैरी स्टेट का मतलब कि आपके पास एक कैरी बिट पहले से है, ठीक है। तो आप अगर दो जीरोस ऐड करते हैं, सम विल बी 0, उसमें आप एक कैरी बिट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो योर आउटपुट विल बी 1 एंड आपके पास दो जीरो आते हैं इसमें कैरी स्टेट में, तो क्या होगा, आप वापस से नो कैरी स्टेट में पहुंच जाएंगे। अगर दोनों जीरो आते हैं, 0 0, तो आपके पास आउटपुट आएगा 1 एंड यू विल मूव टू नो कैरी स्टेट बिकॉज बोथ द बिट्स आर 0। तो आप अगर इसमें सिर्फ कैरी बिट ऐड भी करते हैं तो आपके पास सम 1 हो जाएगा, बट नो कैरी विल बी जनरेटेड, सो विल मूव टू नो कैरी स्टेट। 0 0 में आप यहाँ आ गए। और अगर आपके पास 1 0 आता है, what will happen then? सॉरी 0 1 कहिए पहले। 0 1 अगर आता है, सो 0 1 का सम 1 हुआ, इसमें आप एक कैरी बिट और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 2, सो इट मीन्स द सम विल बी 0 एंड यू विल कैरी विल बी जनरेटेड। तो इस केस में आपके पास सम बिट जो है वो 0 हो जाएगी और यू विल रिमेन इन कैरी स्टेट। आपके पास 1 0 हो सकता है, अगर 1 0 आता है तब भी यही सिनेरियो होगा। 1 0 को अगर आप ऐड करते हैं 1, उसमें एक कैरी और ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का मतलब आपके पास 1 0 है, तो सम बिट उसमें जो है 0 है और एक आपकी कैरी जनरेट हो जाएगी। सो यू विल रिमेन इन कैरी स्टेट एंड सम बिट विल बी 0। एंड इफ यू आर गिविंग 1 1 एज इनपुट, अगर आप इसको 1 1 एज इनपुट दे रहे हैं, दोनों बिट इसमें 1 है और एक आपके पास कैरी पहले से, तो ये तीनों बिट मिला के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इट मीन्स output will be 1 and carry will also be generated. So this is the scenario. With the help of mealy machine we can design this adder. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट की कॉम्बिनेशंस हैं उनको हमने एज अ सिंगल कैरेक्टर एज्यूम कर लिया है। तो ये आप एक बार और समझ लीजिए, इनिशियली वी आर इन नो कैरी स्टेट वेयर नो कैरी हैज बीन जनरेटेड और देयर इज नो प्रीवियस कैरी। अगर आपके पास दोनों बिट्स 0 0 आते हैं, देन अगर आपके पास दोनों बिट 0 आते हैं तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, बोथ द बिट्स आर 0, देन सम बिट विल बी 0 एंड नो कैरी, इट मीन्स यू विल रिमेन इन नो कैरी स्टेट। ठीक है, कैरी 0 होने का मतलब नो कैरी, आपकी कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही। तो 0 0 के केस में आप जो है वो क्लियर हो गया कि आप जो है नो कैरी में ही रहने वाले हैं। 0 1 के केस में क्या होगा, 0 1 में देखिए आप, अगर आपके पास इनपुट 0 1 आता है, देन सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और नो कैरी, सो यू विल रिमेन इन नो कैरी स्टेट। ठीक है, तो आप आउटपुट 1 जनरेट कर रहे हैं एंड यू आर रिमेनिंग इन नो कैरी स्टेट। सिमिलरली फॉर 1 0, 1 0 केस में भी आपके पास ऐसा ही हो रहा है कि आपने 1 0 जनरेट किया है और उसमें सम बिट कितना हो गया है, 1 हो गया है, बट स्टिल नो कैरी हैज़ बीन जनरेटेड। तो आपके पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, सो यू विल रिमेन इन no carry state. So you are still here, and then we have provided the input as 1 1, 2 बिट आप इसको दे रहे हैं, 2 बिट का इनपुट है। दोनों बिट्स आपके पास अगर 1 है, उस केस में क्या होगा, सम आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 1 2, 2 का मतलब आप 2 को जो लिखते हैं इट विल बी रिटन एज 1 0, सो 1 इसमें जो है वो कैरी बिट हो जाएगी और 0 जो है वो सम बिट हो जाएगी, यानी कि आपका सम आएगा 0 और कैरी बिट जो है वो आएगी 1। तो आपके पास ये चीज़ जनरेट होगी। सो इन दिस केस वी हैव रिटन 0 एज द आउटपुट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 जो है वो एज आउटपुट लिखा हुआ है और आप नो कैरी से कैरी स्टेट में चलिए बिकॉज देयर इज अ कैरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरी जो है वो जनरेट हुई है। ठीक है, तो आपने कैरी स्टेट में मूव कर गए। सो आपने चारों इनपुट जो है वो प्रोसेस कर दिए और आपकी स्टेट भी चेंज हो गई। अब आप जब कैरी स्टेट में तो भी आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं 0 0 से। ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी इन कैरी स्टेट, इट मीन्स प्रीवियस कैरी आपके पास 1 की पहले से अवेलेबल है एंड नाउ यू आर गिविंग 2 इनपुट्स एज 0 0, तो आपके पास सम कितना हो जाएगा, 0 0 इज 0,
प्लस उसमें 1 आप कैरी का ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और कैरी बिट आपके पास कोई भी नहीं होगी। तो देयर इज नो कैरी, तो आप 0 0 जब एज इनपुट देंगे तो आप यहाँ से कैरी स्टेट से नो कैरी स्टेट में चले जाएंगे और आपका आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। अब आप ऐसी अगली उसके लिए देख सकते हैं कि आपके पास अगर 0 1 है और इसमें कैरी आप कैरी स्टेट में होने का मतलब कि आपके पास एक 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जब 0 1 को ऐड करेंगे 1 ये होगा, उसमें आप कैरी ऐड करते हैं देन इट विल बिकम 2। सो 2 जैसे आपके पास 2 आता है तो आपके पास सम बिट जो है वो 0 यानी सम बिट, दो अलग अलग वर्ड है, आप लोग कंफ्यूज हो सम बिट क्या होता है। सम बिट मैं बल्कि इसको यहाँ पर लिख दूँ सम बिट और ये कैरी बिट, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है सुनने में। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कैरी स्टेट में आपके पास एक कैरी एक 1 आपके पास पहले से, ठीक है, और आप इसमें 2 इनपुट दे रहे हैं 0 1, तो आपके पास टोटल इनपुट कितना हो गया 0 1 एंड 1, तो आप इसको ऐड करेंगे इट विल बिकम 2। 2 का मतलब 2 विल बी रिटन एज, जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो इसका आउटपुट इसका रिजल्ट ऐसे आता है 0, ये तो आपका सम हो गया, और 1 जो है वो एज कैरी जो है वो जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैरी के तौर पे लिखा जाएगा। तो ये सम बिट कहलाएगी और ये कैरी बिट कहलाएगी। तो आपके पास सिर्फ 2 इनपुट्स हैं 1 1 जैसा आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक आप कह रहे हैं कैरी बिट आपके पास पहले से प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू कैरी है, ठीक है, और उसमें आप 2 बिट का इनपुट दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं एक 1 दे रहे हैं, तो स्टिल अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। 2 का मतलब 0 और आपके पास एक कैरी बिट अगेन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर कैरी बिट एंड दिस इज योर सम बिट। इसको हम सी कह रहे हैं, इसको एस कह रहे हैं। तो ये आपका सिनेरियो है, उसके लिए हमने यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ किए। दिस इज अवर मीली मशीन। for binary adder। बाइनरी एडर के लिए आपने यहाँ पर एक मीली मशीन जनरेट की। इस तरह से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मशीन बनाकर दी है, मीली मशीन, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीली मशीन, जहाँ पर हमने बहुत ही यूजफुल जो है वो मशीन जनरेट की, जो 2 बाइनरी नंबर्स का जो है सम ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दे सकती है। आप उसे स्ट्रिंग देंगे और ये उसके करस्पॉन्डिंग आपको सम जो है वो प्रोवाइड कर देगी। कोई भी आपसे बाइनरी स्ट्रिंग देते हैं तो उसका ये जो है सम कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने भी लास्ट टर्म पर आपको जो है मॉडल 5 काउंटर बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि आप कन्वर्जन ऑफ मशीन मीली मशीन, कि आप मोर मशीन को मीली मशीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी जो एग्जांपल बता चुका हूँ उसी से कन्वर्जन जो आपको दे दे रहा हूँ उसका हिंट कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव डिजाइंड द मोर मशीन, बल्कि मैं देखूँ उससे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। Option to copy, चलिए दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा ड्रॉ करता हूँ।
पास अगर 0 आता है then you will remain in Q0। अगर 1 आता है तो आप Q1 में चले जाएंगे। अगर 1 के बाद 0 आता है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आप Q2 में चले जाएंगे, आपका आउटपुट हो जाएगा। अगर एक और 1 आता है then you will move to Q3। ठीक है, और अगर आप Q2 में हैं और Q2 में आपके पास 1 आता है तो ये 1 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास वापस 5 मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपके पास 1 आता है और अगर 0 आता है तो ये 4 हो जाएगा। 1 0 आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, 1 0 देख चुके हैं, उसके बाद एक और 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एंड योर आउटपुट विल बी 4 इन दैट केस। आपके पास अगर 1 आता है तो यहाँ जाएंगे, 0 आता है तो आप यहाँ जाएंगे। आप स्टेट 3 में है, 1 1 आपके पास आता है तो आपके पास अगर 0 आता है तो ये 6 हो जाएगा। 6 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 रिमाइंडर बचेगा। सो 0 आने पर आप जाएंगे Q1 और 1 आने पर 7 हो जाएगा तो आप जाएंगे Q2। 1 आने पर आप Q2 पहुँचेंगे। और आप Q3 में हैं, तो आप Q4 में हैं। एंड Q4 में आपके पास अगर 0 आता है, Q4 में मतलब 1 0 0 आपके पास ऑलरेडी यू हैव सीन। अगर एक और 0 आता है तो 8 हो जाएगा। 8 का मतलब आप 5 से डिवाइड करें तो 3 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। सो इन केस ऑफ 0 we'll move here, in case of 1 we are already having 5 is 1 0 1, sorry you are already having 4 is 1 0 0। अगर आप इसमें 1 और लगा देते हैं दिस विल बिकम 9, और आप अगर 9 को 5 से डिवाइड करें तो आप वापस से 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर 1 आता है तो आप यहीं पर रखें, ठीक। ये आपकी मूर मशीन हो गई। Now we want to convert this Moore machine into मीली मशीन। आप इसी मोर मशीन को जो है मीली मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस मोर मशीन इनटू मीली मशीन? बोथ द मशीन्स आर 6 टपल, ठीक है। तो आपके पास जो इनकी स्पेक्स हैं वो तो सेम ही रहेंगी, बल्कि मैं उसको सिर्फ आपका आउटपुट फंक्शन बेसिकली जो है वो चेंज होगा। बाकी जो नंबर ऑफ स्टेट है इसमें मीली मशीन में और मोर मशीन, ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मोर मशीन है, ठीक है। मोर मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, क्यू सिग्मा डेल्टा डेल्टा क्यू नॉट, और आप इसको एक्स कह लें या लैम्डा कह लें, कहीं पे लैम्डा भी लिखा रहता है ऐसे आउटपुट फंक्शन के लिए। तो ये हमारे पास मशीन है, मूर मशीन। मूर मशीन में हमारे पास जो एक्स है, एक्स जो है वो हमारा स्टेट का फंक्शन है एक्स। आप इसे जो है किसी क्यू के साथ जोड़ेंगे और आप कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे। तो ये दिस इज एक्चुअली मैपिंग फ्रॉम, जो है वो आपकी मैपिंग है एक्स से क्यू में। आप सॉरी क्यू में आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट सिंबल इज डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। ये आपकी एक्स है, डेल्टा है मैपिंग। ये मूर मशीन में जो है वो आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। अब आप इसको मीली मशीन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मीली मशीन की स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू एंड एक्स। तो आपके पास जब आप मूर मशीन को मीली मशीन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास स्टेट्स जो है वो सेम रहेंगी।
सेम रहेंगे, इनपुट सिंबल सेम रहेंगे, आउटपुट सिंबल सेम रहेंगे, इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो भी सेम रहेगा, क्यू नॉट सेम है, ओनली दिस विल बी चेंज। तो हम इसे कह रहे हैं दिस विल बिकम एक्स डैश, यानी आपकी जो स्पेसिफिकेशन मूल मशीन की थी वही आपकी मिली मशीन की हो जाएंगी, उसमें आपकी जो एक चीज़ चेंज हो रही दैट इज एक्स डैश, जो आपका आउटपुट फंक्शन है सिर्फ वो चेंज हो रहा है जो आप मिली मशीन में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो आप इसका कन्वर्जन देखिए, हाउ कैन बी कन्वर्ट। ये आप देख रहे हैं कि मूल मशीन में आपका आउटपुट है इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट। इफ यू आर इन स्टेट क्यू नॉट देन आउटपुट इज 0, इफ यू आर इन स्टेट क्यू वन देन आउटपुट इज 1, इन स्टेट क्यू टू आउटपुट इज 2, क्यू थ्री में 3 है और क्यू फोर में आपके पास आउटपुट जो है वो 4। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन state, but in case of Mealy machine it is combination of current state and the current input, तो ये input के ऊपर भी डिपेंड करेगा। So when we want to convert Mealy machine into Moore machine, so there's not much difference, बल्कि इसका मैं पहले फिगर बना देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। We want to convert it into Mealy machine, बस इसको छोटा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टेट वही जो आपकी मूर मशीन में थी वही आपकी मिली मशीन में। मूर मशीन में आप इस आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ एसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मिली मशीन में आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ एसोसिएट नहीं होता है, इनपुट के साथ एसोसिएट होता है। इनपुट के साथ उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेट के साथ कोई स्क्वायर बॉक्स में आउटपुट जो है वो नहीं मेंशन करेंगे। ट्रांजिशन सारे के सारे ऐसे रहेंगे, जो ट्रांजिशन लिख रहे हैं जीरो पर ही है, ठीक है। 1 में आप यहाँ जाएंगे, 0 में आप यहाँ जाएंगे, 1 में यहाँ जाएंगे, 0 में यहाँ जाएंगे, 1 में आप यहाँ जाएंगे, 1 में आप यहाँ जाएंगे, 0 में आप यहाँ जाएंगे, 0 में आप यहाँ जाएंगे और 1 में यहाँ जाएंगे, ठीक है। जो आप इनपुट ट्रांजिशंस देख रहे हैं वो आपके वही है, बस हैज टू वर्क इन द सेम मैनर। जो आपका प्रोसेसिंग है वो तो वही रहेगी। आप अगर इसे 0 इनपुट देते हैं देन आउटपुट शुड बी 1, सॉरी आउटपुट शुड बी 0। अगर आप इसे 0 1 देते हैं देन आउटपुट शुड बी 1। अगर आप इसे 1 0 देते हैं तो आउटपुट शुड बी 2, बट वेयर द आउटपुट इज टू बी स्पेसिफाइड। पहले हमने स्टेट के साथ इसे एसोसिएट कर रखा था मिली मशीन में, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट बट इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड है हमारा जो आउटपुट है। तो आप पहला ट्रांजिशन देखें, तो इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम स्टेट क्यू नॉट टू क्यू वन, ठीक है, या आप क्यू नॉट में हैं तो इनिशियल इनपुट आप उसे जस्ट फॉरवर्ड के इनिशियली आपके पास क्या इनपुट था। व्हेन देयर इज अ 1, अगर आप कंसीडर करें कि आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग आपके पास जो है वो ये 1 0 1 1 सपोज, ठीक है। जब आपके पास पहला इनपुट आएगा, ठीक है, देन यू विल मूव फ्रॉम Q0 टू Q1, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए, यू हैव सीन जस्ट अ 1, तो आउटपुट शुड बी 1 एंड earlier when you were moving from Q0 to Q1, the output was written in state Q1, जो आपकी स्टेट Q1 थी उसी के साथ आपने एसोसिएटेड आउटपुट लिख रखा था,
वो आउटपुट आपका था 1। अब आप स्टेट के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे, यू हैव टू एसोसिएट इट विद ट्रांजिशन। आपका ट्रांजिशन है उसके साथ एसोसिएट करना है। सो हाउ वी एसोसिएट द आउटपुट, तो हमारे पास जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं Q0 से Q1 में जा रहे हैं, तो जो Q1 का आउटपुट था वो इस ट्रांजिशन के साथ लिखा जाएगा। इट मीन्स व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम Q0 टू Q1, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ जाएगा Q1 का आउटपुट, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1। जब आप Q0 से Q1 में जा रहे हैं तो आपका बेसिकली आउटपुट जो Q1 का था वही जनरेट होगा, तो उसको हम Q1 के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, उसे ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। सो वी विल राइट इट एज 1/1। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया पहले ट्रांजिशन के लिए। आप Q0 में थे और वापस से Q0 में जा रहे हैं, तो आपका आउटपुट क्या जनरेट होगा, Q0 के साथ एसोसिएटेड आउटपुट जो तो वो यहाँ पर जनरेशन में आ जाएगा। सो इट विल बी 0/0। अब आप Q1 से देखिए, Q1 से जब आप Q2 में जा रहे हैं तो आपके पास आउटपुट होगा यहाँ पर /2, 0/2। और आप अगर Q1 से Q3 में जा रहे हैं तो आपके पास आउटपुट आएगा 1/3। ये आपका आउटपुट जनरेट होगा। आप Q1 से Q3 में जाएंगे तो Q3 का आउटपुट जनरेट होगा, यानी कि 3। आप Q1 से Q2 में जाएंगे तो आपका Q2 का आउटपुट यानी कि 2 जनरेट होगा। आप Q2 में हैं, ठीक है, और आप अगर Q0 में जा रहे हैं, इसका मतलब आपका Q0 का आउटपुट जनरेट होगा, दैट इज 0। और अगर आप के पास इनपुट में 0 आ रहा है तो आप Q4 में जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर आउटपुट जो जनरेट होगा दैट विल बी 4। तो ये आपकी Q2 से निकलने वाली जो लाइन्स एमिनेटिंग है या जो एरोज एमिनेटिंग फ्रॉम Q2 है, उनके लिए आपने आउटपुट लिखते इसी तरह से Q3 के लिए लिख सकते हैं। यू आर इन Q3 एंड यू आर गोइंग इनटू स्टेट Q2। तो अगर आप जब Q2 में जाएंगे तो Q2 का आउटपुट यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। सो यू विल राइट 1/2। ऐसे ही आप जब Q3 से Q1 में जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका आउटपुट जो है वो 1 जनरेट होगा। सो यू विल राइट 1 है। सिमिलरली व्हेन यू आर इन Q4, अगर 1 आता है तो आप Q4 में ही रहते हैं, यानी कि आप जो डेस्टिनेशन स्टेट है, जो फाइनल स्टेट है वो Q4 होगी, तो आपका आउटपुट आएगा 4। और आप अगर Q4 में है, 0 आता है, आप Q3 में जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास आउटपुट जो है वो 3 जनरेट हो रहा है। तो यू कैन सी हाउ वी हैव कन्वर्टेड द मूर मशीन इनटू करस्पॉन्डिंग मीली मशीन। ठीक है, ये हमने मूर मशीन को मीली मशीन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया है कि हमारे पास जो भी ट्रांजिशंस थे, ट्रांजिशन सब वही है, स्टेट जो थी स्टेट भी सारी की सारी वही है। तो आपके पास ना तो ट्रांजिशन चेंज हुए, ना स्टेट चेंज हुए, ना इनपुट सिंबल चेंज हुए, ना आउटपुट सिंबल चेंज हुए। ठीक है, ना Q0 चेंज हुई। जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो भी एज इट इज आपकी बनी हुई है। दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड हियर earlier was also the same initial state। पहले भी आपकी Q0 जो है इनिशियल स्टेट थी, अभी Q0 इनिशियल स्टेट है। आपका जो चेंज हुआ है दैट इज इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ आउटपुट। जो आपका आउटपुट स्पेसिफाई किया गया उसमें चेंज हुआ है। पहले आउटपुट आपका स्टेट के साथ एसोसिएटेड था, सो इट वाज मेंशन्ड along with the state, but now it is associated with the transition, so you have specified the output along with the transition. So when you are moving from state Q0 to Q1, then the output should be because you are going to state Q1, तो जो आउटपुट आपका Q1 में जनरेट होने वाला था वो आउटपुट आपने इस ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट कर दिया। सो आई हैव रिटन 1/1। Similarly, if you are in state Q0 and if a 0 is coming, it means you will remain in Q0। तो आप अगर Q0 में ही रहने वाले हैं, इसका मतलब कि आपका आउटपुट जो है वो 0 होना चाहिए। जैसे आप Q2 में हैं सपोज, और अगर आपके पास 1 आता है देन यू आर मूविंग टू स्टेट Q0। तो Q0 में मूव करने का मतलब कि आपके पास आउटपुट जो है वो Q0 वाला आएगा। सो वी हैव रिटन 1/0। सिमिलरली व्हेन यू आर इन Q2 और आपके पास अगर 0 आता है तो आप किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, Q4 में मूव कर रहे हैं, और Q4 का आउटपुट क्या था पहले, वो हमारा था 4। सो दैट आउटपुट हैज बीन specified here। Similarly for other state also, so we have converted our Moore machine into corresponding Mealy machine। यहाँ पर आप एक चीज जो नोट कर सकते हैं वो ये कि हमारा जो आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन था, तो मैं कहाँ पर लिख दूँ,
एक्स डैश क्यू कॉमा ए। ठीक है, ये मीली मशीन के लिए इस तरह से लिखा जाता है। मूर मशीन के लिए आपने सिर्फ इसे लिखा हुआ था एक्स, और उसमें आपका जो ट्रांजिशन है स्टेट का उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यू कॉमा जो भी आपके पास इनपुट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि मीली मशीन में आप इसे क्यू ए के ऊपर डिपेंड बता रहे हैं, जबकि पहले आपने इसे सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड बताया था। तो इट वाज सम स्टेट। ठीक है, एक्स, और आप उसके साथ कोई भी स्टेट बताएं। क्यू जीरो है तो उसका आउटपुट आएगा, क्यू वन है तो उसका आउटपुट आएगा, क्यू टू है तो उसका आपके पास करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाएगा। तो जो आपकी एक्स की डेफिनेशन थी उसके हिसाब से कुछ आउटपुट आपके पास आएगा, लेकिन जो आउटपुट पहले आ रहा था अब भी वही आउटपुट आएगा, बट इट्स स्टाइल विल बी चेंज। पहले ये आपका स्टेट के साथ एसोसिएट करके लिख रहे थे, स्टेट के साथ आप बॉक्स बना के लिख रहे थे, तो आप स्टेट के साथ में लिखेंगे, आप इसको ट्रांजिशन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तो ट्रांजिशन में चेंज हुआ है, बाकी इसमें जो है वो कोई चेंज नहीं है। So to convert a Moore machine into Mealy machine, just remove the square boxes representing the output associated with each state, and write with all transitions while going into any state. कि जो आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं उसमें जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट था वो आप यहाँ पर ट्रांजिशन के साथ स्पेसिफाई कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप जब Q0 से Q1 में जा रहे हैं तो जो Q1 का आउटपुट था वो आप इस ट्रांजिशन के साथ ऑब्लिक करके लगा देंगे। ऐसे आप जब Q1 से Q2 में जा रहे हैं तो जो Q2 का आउटपुट था वो आप यहाँ पर एसोसिएट कर देंगे। सो दिस हाउ वी हैव कन्वर्टेड अवर Moore machine into Mealy machine. सी आप जो है मीली मशीन को मूर मशीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप साथ के साथ एक एक बार कम से कम कर जरूर लें। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बल्कि मैं आपको एक प्रॉब्लम ही दे रहा हूँ, आप इसको खुद ही करके देखिए। कि आपको एक मीली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए मीली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करने में थोड़े से आपके पास स्टेप ज़्यादा है। दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू कन्वर्जन ऑफ मूर मशीन इनटू मीली मशीन। एग्जाम्पल का जो है वो मैंने आपको एक पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि सपोज वी वांट टू एक्सेप्ट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 00 और 11। हमारे पास इस तरह का हमें एक मशीन बनानी है, फाइनाइट स्टेट मशीन बनानी है जो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आ जाते हैं तो भी एक्सेप्ट कर ले, या दो कॉन्जिक्यूटिव वंस आ जाते हैं तो उसको भी ये एक्सेप्ट कर ले। पहले हम फिर एक मशीन ही बना लेते हैं। Q naught Q1 is Q। अगर जीरो आता है तो आप कह रहे हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी आपके पास अगर 1 आता है यू आर सेइंग नॉट एक्सेप्टेबल।
बट एक जीरो आपके पास आ चुका है, आप क्या देखना चाह रहे हैं? यू वांट टू सी मोर नंबर ऑफ जीरोस। आप सकते हैं, अगर पहला जीरो था तो आपने कहा नॉट एक्सेप्टेबल, पहला वन था तो आपने कहा नॉट एक्सेप्टेबल, बट इफ अनदर जीरो कम्स देन यू विल जनरेट यस। ऐसे आप यहाँ पर हैं, एक वन आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर और वंस आ जाते हैं देन यू विल से यस। क्योंकि एक वन आप ऑलरेडी देख चुके थे, आपने आउटपुट जनरेट किया था नो। अब आप दूसरा वन अगर देखते हैं देन इट शुड बी सीक्वेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव वंस। तो यहाँ पर आप वाई यानी यस जो है एज आउटपुट जनरेट कर दे रहे हैं। बट व्हाट विल हैपन, अगर आप दो वंस देख चुके हैं और एक जीरो आ जाता है तो क्या होगा? देन यू विल मूव टू दिस स्टेट। अगर जीरो आ जाता है तो आप यहाँ पर मूव कर जाएंगे, दिस इज नो मोर एंडिंग विद टू कंसेक्यूटिव वंस, ठीक है। और सिमिलरली आप अगर Q1 में हैं, दो जीरोज आप कंसेक्यूटिव जीरोज यहाँ पर देख चुके हैं लास्ट एंड ऑफ दी स्ट्रिंग में, अगर उसके बाद बना जाता है देन दिस विल नो मोर बी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। तो यहाँ भी आप इसे एंड कर देंगे, जीरो आने पर ये नॉट एक्सेप्टेबल में चला जाएगा। ऐसे ही आप अगर Q1 में थे और वन आ जाता है तो ये भी नॉट एक्सेप्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा। Is that clear? So this is the finite state machine. This is a finite state machine that generates n or y. Depending on whether depending on the input sequence if it contains two consecutive zeros इस तरह से, और the input sequence if it contains two consecutive zeros or two consecutive ones। आपके पास दो जीरो हैं, दो consecutive ones आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये आपका आउटपुट जनरेट करेगा n और y। अगर दो consecutive जीरो या दो consecutive वन पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही तो ये yes जनरेट करेगा, अदरवाइज इट विल जनरेट no। Since the output has been mentioned along with the transition, so this is our Mealy machine, ठीक है। ये Mealy machine में यही पहचान थी। और Mealy machine की स्पेसिफिकेशन में आप अगर देखें यहाँ पर तो एम में क्या क्या आपके पास आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं आपका सिग्मा है, जो आपके पास इनपुट आ रहा है वो जीरो, वन है, जो स्टेट का सेट है वो Q0 Q1 और Q2 है, और आउटपुट का जो सेट है हमारा डेल्टा, दैट इज n एंड y, और एक आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, एक आपका इनिशियल स्टेट Q0 है। इसके अलावा आपके पास जो है डेल्टा है एंड एक्स है। ये चीज़ें आपके पास और बाकी है।
सो दिस इज योर मिली मशीन। मिली मशीन को आप जब स्पेसिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल्टा स्मॉल डेल्टा क्यू नॉट एंड सी हमारा आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल मशीन जो मिली मशीन है उसकी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्यू और सॉरी डेल्टा और एक्स को जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया, वो आप डायग्राम से देख के जो है मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन है और किस स्टेट में किस स्टेट से किस स्टेट में आप जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप एक्स की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि किस ट्रांजिशन पे आपका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, एक मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, बल्कि जो हमारे पास एक्स है वो इस तरह से लिखेंगे आप, एक्स क्यू नॉट में जीरो आने पर आपके पास आउटपुट आ रहा है एन। ऐसे आप इनपुट फंक्शन मेंशन करते हैं वो इस तरह से करते हैं, क्यू जीरो में जीरो आने पर आपकी स्टेट बदल के क्या हो रही, क्यू वन हो रही। सो दिस हाउ वी आर स्पेसिफाइंग अवर आउटपुट फंक्शन एंड दिस इज अवर ट्रांजिशन फंक्शन। दोनों फंक्शन आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। ये आपके हर स्टेट और हर इनपुट के साथ अलग अलग एसोसिएट किए जाएंगे, हर स्टेट के लिए और हर इनपुट के लिए इन्हें स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिनल मीली मशीन। अब हमें इसे मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। इन केस ऑफ मूर मशीन द आउटपुट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये बताना होगा कि आप अगर क्यू नॉट में हैं और क्यू नॉट में जीरो आता है तो आप किस स्टेट में पहुंचेंगे, फिर उस स्टेट का जो आउटपुट था वो यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा, यानी कि जो आपका एन या वाई है वो यहाँ पर स्पेसिफाई होगा। सो एक केस में आपके पास जो ट्रांजिशंस हैं वो नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ जाएंगे। अब जो टू कन्वर्ट इनटू मूर मशीन, मशीन एम क्या हो जाएगा हमारा, एम विल बी इक्वल टू, ये आपका क्यू डैश रहेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स विल चेंज। इनपुट सिंबल्स वही रहेंगे, आउटपुट सिंबल्स वही रहेंगे, डेटा वही रहेगा आपका, सॉरी ये भी चेंज हो जाएगा। जब आपकी स्टेट चेंज होगी तो स्मॉल डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। ये क्यू नॉट जो है ये भी आपकी क्यू नॉट डैश, ये भी नई स्टेट बन जाएगी, और एक्स जो है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सो इतनी चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी जब आप मिली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कन्वर्जन फ्रॉम मूर टू मिली मशीन। देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं कि जो P0 स्टेट है हमारे पास उसके साथ कौन कौन से आउटपुट जो है वो एसोसिएटेड है। आउटपुट सिंबल्स आपके पास जितने हैं हर आउटपुट का हर स्टेट के साथ एसोसिएट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले आप कन्वर्जन का एक मेथड देख लीजिए। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। हमारे पास स्टेट थी Q0, तो Q0 और एक आपके पास हो जाएगा N, ये हमारी एक स्टेट है, और एक हो जाएगी हमारे पास Q0 और Y। ऐसे आपके पास हो जाएगा Q1 आपके पास पहले तीन स्टेट थे और आपके पास दो आउटपुट सिंबल्स हैं, तो हर स्टेट और हर आउटपुट सिंबल को मिला के आप जो है कन्वर्जन कर रहे हैं। आपके पास अगली स्टेट जो हो जाएगी Q1 N और Q1 Y। पहले आप स्टेट्स ही बना लिए। आपके पास Q2
एन और Q2 Y। तो पहले हमारे पास तीन स्टेट थी, Q0, Q1, Q2। हमारे पास क्या हो गई, Q0 के साथ एक इनपुट आपके पास N हो सकता है, Q0 में एक इनपुट आपका जो है वो सॉरी आउटपुट जो है Y हो सकता है। तो आपके पास दो अलग अलग स्टेट जो है वो बन गई। हम इस स्टेट को Q0 N वाली को इनिशियल स्टेट बना दे रहे हैं। अब आपके पास हर स्टेट के साथ एसोसिएटेड आउटपुट है। यहाँ पर जो N वाली स्टेट है इसके साथ आउटपुट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, इसके साथ Y हो जाएगा, इसके साथ N हो जाएगा, साथ Y। So these are the outputs associated with these states। जो आपकी नो के साथ एसोसिएटेड है उसमें आपने आउटपुट कर दिया N, और जो यस के साथ एसोसिएटेड है वहाँ पर आपने आउटपुट कर दिया यस। जो पहली स्टेट Q0 N या Q0 Y, इनमें से आप किसी को भी इनिशियल स्टेट जो है वो मान सकते हैं। जिसको आप इनिशियल स्टेट मानेंगे उसी के पास आप एरो लगा देंगे। तो अब आप Q0 N में होने का मतलब है कि आप इनिशियली Q0 में हैं, ठीक है, और इस स्टेट का आउटपुट जो है वो N। अब आपके पास अगर 0 आता है, यू आर इन स्टेट Q0, ठीक है, और आपके पास 0 आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, जीरो आने पर आप जो है वो Q1 में चले जाएंगे और आपका आउटपुट जो है वो नो रहेगा। तो आप Q1 में हैं और आपके पास एक 0 आ जाता है, ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, Q1 में आप हैं ऑलरेडी, ठीक है, और आउटपुट यहाँ पर नो आ रहा है, एक 0 आप देख चुके हैं। अगर आपके पास एक और 0 आ जाता है तो आप Q0 में ही रहेंगे, सॉरी Q1 में ही रहेंगे, लेकिन Q1 Y में आ जाएंगे। तो आपके पास अगर एक और 0 आता है तो आप Q1 Y स्टेट में पहुँचेंगे, यानी कि आप हैं Q1 में, बट आपका आउटपुट जो जनरेट होगा वो यस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप दो 0 देख चुके हैं और फर्दर आपके पास जीरोज आते हैं तो आप Q0 में ही रहेंगे और आपके पास आउटपुट जो है वो यस ही बना रहेगा, क्योंकि आपके पास दो से ज़्यादा 0 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये रिमेन इन सेम स्टेट, जिस स्टेट में थे, और आउटपुट आपका Y था, Y ही बना रहेगा। और आपने अभी एक 0 देखा था, Q1 N में थे। अगर आप एक 1 देखते हैं तो Q2 N में चले जाइए। आपने 1 देख लिया है तो आप स्टेट Q2 में पहुंच गए, लेकिन आपका आउटपुट जो है वो अभी भी नो बना हुआ है, क्योंकि अभी आपने जो सीक्वेंस देखी है वो ना 0 पे खत्म हो रही है ना 1 पे खत्म हो रही है, तो आउटपुट विल बी N। और आप अगर Q2 N में है और आप एक और 1 देख लेते हैं, देन यू विल मूव टू Q2 Y। तो आपने 1 देख लिए तो आप Q2 Y पहुंच गए, आपने Q2 में रहते हुए यस जनरेट कर दिया। और अगर आप Q2 Y में ही थे और आपके पास वंस आ गए, देन स्टिल विल रिमेन इन Q2 Y और आप Y ही जनरेट करते रहेंगे। तो ये आपका 1 1 की सीक्वेंस को एक्सेप्ट करता रहेगा। अब आप अगर Q2 N में है पर आपके पास अगर 0 आ जाता है, यहाँ पर आपके पास अगर 0 आता है तो आप Q1 N में वापस चले जाएंगे और आउटपुट आपका नो ही बना रहेगा। और जैसे आप Q1 N से एक और 0 आता है तो आप Q1 Y में, यानी कि यस वाली स्टेट में चले जाएंगे। तो ये आपके पास Q1 के ट्रांजिशन हो गए, Q2 के ट्रांजिशन हो गए। अब Q2 Y में है, यानी आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके पास दो कॉन्स्टिट्यूटिव वंस आ चुके हैं। अगर और 1 आते हैं स्टिल विल रिमेन इन Q2 Y, ठीक है। और अगर 0 आ जाता है तब क्या होगा, Q2 Y में आपके पास अगर 0 आ जाता है तो आप Q1 N में पहुंच जाएंगे यहाँ।
अगर आपके पास 0 आ जाता है तो आप Q1 N में पहुंच जाए। एक्चुअली चाहे Q2 N में थे आप, ठीक है, या Q2 Y में थे, basically these two states are representing the previously designated state Q2। पहले आपकी Q2 थी, उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करें। तो Q2 में आपके पास अगर 0 आता है, Q2 में आपके पास अगर 0 आ रहा था तो आप Q1 में जा रहे थे, तो आप Q1 में वापस जा रहे हैं, और दोनों केसेस में आपको नो जनरेट करवाना है। तो आपने यहाँ पर उस चीज़ को शो कर दिया है। और आप अगर Q1 Y में है, यानी आप 2 जीरोस देख चुके हैं और आपका आउटपुट जो है वो यस चल रहा है। अब अगर आपके पास एक 1 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, यू विल 1 आने पर आप जो है वो Q2 N में मूव कर जाएंगे, ठीक है। उसके भी सारे ट्रांजिशंस आपके जो है वो बन गए हैं। और अगर आप स्टेट Q0 N में थे, ठीक है, और आपके पास अगर 1 आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास 1 आता है, Q0 में 1 आता है, Q0 N में 1 आता है, तो आप Q2 N में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर आप Q0 Y में थे, आपके पास ये वो Q0 यस वाली स्टेट थी, और इसमें आपके पास अगर 0 आ जाता है तो आप Q1 N में पहुँचेंगे 0 आने पर। और अगर 1 आता है तो आप वन आता है तो आप Q2 N में पहुँच जाएंगे इन केस ऑफ 1। आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मालूम होगा, बट दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। आप अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आप इसमें क्या देखते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेट पहले थी वही स्टेट्स हैं, लेकिन उनके साथ जो आपके एसोसिएटेड आउटपुट्स थे उनको अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया गया है। Q0 के साथ N भी हो सकता है, नो भी हो सकता है Q0 में, और Q0 में यस भी हो सकता है, तो दोनों को अलग अलग स्टेट बना दिया। इसी तरह Q1 के साथ भी आपके पास नो हो सकता है, यस हो सकता है, Q2 के साथ भी यस और नो हो सकता है, तो इनको अलग अलग स्टेट्स बना दिया गया है। ट्रांजिशंस आपके उसी तरह से बने हुए हैं जैसे आप देखें पहले ट्रांजिशंस थे, वही ट्रांजिशंस हैं। Q0 में आप अगर हैं तो 0 आने पर आप कहाँ जा रहे थे, Q0 में अगर आपके पास 0 आता है देन यू आर गोइंग इनटू स्टेट Q1 और आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं नो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्योंकि 2 अलग अलग स्टेट्स बना दिए हैं, एक ही स्टेट में यस और नो नहीं हो सकता है, तो आपने यहाँ पर क्या किया कि Q1 N अलग स्टेट बना दी और Q1 Y अलग बना दी। So when you are in state Q0, तो और आपके पास अगर 0 आता है तो आपको नो जनरेट करवाना है और स्टेट Q1 में जाना है, तो आप Q1 N में चलेंगे डायरेक्टली जिसका आउटपुट नो है। सिमिलरली अगर आपके पास Q1 N में है, ठीक है, और एक और आपके पास 0 आ जाता है तो क्या होगा, देन यू विल हैव 2 consecutive zeros, तो आपके पास 2 consecutive zeros हो गए। अब आपको यस जनरेट करना है, तो आप Q1 में रहते हुए, पहले आप Q1 में रहते हुए यस जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास 2 Q1 स्टेट्स हो गई, एक Q1 N है और एक Q1 Y है। अब आपको यस अगर जनरेट करना है देन वी हैव टू मूव टू Q1 Y। तो हमने यहाँ से Q1 N से Q1 Y में पहुँचा दिया है ऑन ट्रांजिशन 0। तो आप जब Q1 N में थे, एक और 0 है, यानी आपने 2 consecutive zeros देख लिया, तो आप Q1 Y में पहुँच गए। अब आपके पास अगर फर्दर जीरोस आते रहते हैं देन will remain in Q1 Y, कि आप इसी Q1 Y में बने रहेंगे। और अगर 1 आ जाता है तो आप Q2 N में पहुंचे, यानी कि अगर आपने एक ही 1 देखा था, तो आप प्रीवियस फिगर में देखें, मीली मशीन में देखें, तो 1 आने पर आप कहाँ जा रहे हैं, आप Q2 में जा रहे थे और N जनरेट कर रहे थे। तो अब भी यही हो रहा है कि आप अगर Q0 में थे और 1 आता है तो आप Q2 N स्टेट पे जा रहे हैं, यानी आप स्टेट Q2 में जा रहे हैं और N जनरेट करवा रहे हैं। आप यहाँ पर देखें अगर Q0 N या Q0 Y, तो इनके दोनों ट्रांजिशन सेम है। आप चाहे तो Q0 Y या Q0 N को अगर ज़रूरत आपको नहीं महसूस होती है अपने डायग्राम में, तो आप इनमें से एक स्टेट को हटा भी सकते हैं और किसी एक को लिखा छोड़ सकते हैं। Q0 में हमारे पास यहाँ पर कोई सेल्फ लूप नहीं था, अगर कोई सेल्फ लूप होता तो फिर आपको यस और नो दोनों की ज़रूरत पड़ती।
क्योंकि यहाँ पर हम Q0Y या Q0N में से किसी एक चूज भी कर सकते हैं और दोनों को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात आपके पास नहीं रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Q1N में आप हैं और 1 आता है, यानी कि आप Q1 में हैं, ठीक है। और आपने अभी 1 0 देखा हो, अगर 1 आ जाता है तो आप Q2 में चले जाते हैं और N ही आपका आउटपुट बना जाता है, तो आप Q1N से Q2N में चले जा रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दिस इज logical, but this is slightly more complicated as compared to conversion from mode to milli machine. यहाँ पर आपका जो आउटपुट था, उस आउटपुट को आप देख सकते हैं कि हमने हर स्टेट के साथ लगा दिया है। जो पॉसिबल आउटपुट्स थे आपके पास, यहाँ पर सिर्फ 2 ही आउटपुट्स पॉसिबल थे, तो आपने यहाँ पर हर स्टेट के साथ हर आउटपुट को कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि किस स्टेट में कौन सा आउटपुट जनरेट हो रहा था। अगर और कोई पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है तो आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, Q1N और Q1, और दोनों जनरेट भी हो रहे हैं कि आप स्टेट Q1 में जाते हैं तो आप नो भी जनरेट करते हैं और यस भी जनरेट करते हैं। तो पहले ये ट्रांजिशन के साथ था, अब आपको स्टेट के साथ एसोसिएट करना है, इसलिए आपको 2 डिस्टिंक्ट स्टेट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड अवर मिली मशीन इनटू मोर मशीन। तो आप इसको जो है वो थोड़ा समझिए और समझने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप इसको कर पाएँ, अगर आपको पेपर पेन से करने की ज़रूरत पड़ती है। सो आई थिंक आई एम स्टॉपिंग इट हियर। वी विल स्टार्ट NF फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये भी हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विद आउटपुट को यहाँ पर कवर कर दिया। सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर।